अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस ने गैस प्लांट पर अटैक किया है। इस बार यह हमला किया गया है यूक्रेन में, यह हमला किया गया है रूस की तरफ से। रूस ने यह बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने गैस प्लांट को इस बार निशाना बनाया है और वहां पर यह अटैक किया गया है रूस की तरफ से। निजिन और नौसिक्का ये जगह बताई जा रही है जहां पर यह हमला किया गया है। निजिन में, नौसिक्का में यह हमला किया गया है। ये गैस प्लांट बताया जा रहा है। रूस ने इसे तबाही मचा करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और यूक्रेन में जो रूस का एक बड़ा हमला है वो फिर से एक बार देखने को मिल गया है। बार बार रूस की तरफ से इसी तरीके से बड़े हमले किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमला किया गया तो रूस ने गैस प्लांट पर सीधे अटैक किया और रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना भी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया जाए। तबाह करने के साथ साथ उसे बनाने का, उसे रिपेयर करने का वक्त नहीं दिया जा रहा है रूस की तरफ से। और इस वजह से यूक्रेन भी परेशान है। आधे से इलाके ऐसे हो गए जहां पर बिजली पूरी तरीके से गुल है। ठंड में लोग जकड़े हुए हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बार बार इन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं करने दिया जा रहा है। अब खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि पुतिन की टीम पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टारगेट पर पुतिन के टॉप मंत्री और अधिकारी बताए जा रहे हैं। पुतिन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। अब ये फिर से एक लिस्ट बन गई है। रूस और यूक्रेन के बीच में ये लिस्ट बन गई है। पुतिन ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और इस वक्त टारगेट पर जो है वो पुतिन के मंत्री है, टॉप मंत्री और अधिकारी है। ये दो खबरें ये बता रही है कि किस तरीके से ये टशन चल रहा है, किस तरीके से ये वॉर चल रही है। एक जानकारी ये कहती है कि बड़ा निशाना बनाया गया है निजिन और नौसिक्का को। वहां पर हमला किया गया है। रूस ने गैस प्लांट पर यूक्रेन का अटैक किया तो यूक्रेन की तरफ से यह जानकारी मिलती है कि एक लिस्ट भी बन गई है। पुतिन ये कह रहे हैं कि उनकी टीम पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगर टारगेट पर कोई है तो राष्ट्रपति पुतिन के टॉप मंत्री और अधिकारी हैं। इसलिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि अब वो किसी को भी इस युद्ध में खोना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है, सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए हैं। 4 साल के भीतर जवानों की जो संख्या बताई जा रही है वो यूक्रेन में 1 लाख जवान मृत हो गए ऐसा बताया जा रहा है। तो रूस का आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। ये 12 से 14 लाख का आंकड़ा है जो अपने आप में चौंकाता है। कितने सारे सैनिकों की मौत, 4 साल का युद्ध, मिला क्या? तबाही के अलावा कुछ भी नहीं, हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी भी कोई रुकेगा नहीं। इन सब के बीच में अभी भी ये कहा जा रहा है पुतिन की तरफ से कि वो इस युद्ध को और ज्यादा खींचेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो ज़ेलेंस्की को घुटनों पे नहीं लाते। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो यूक्रेन में अपना झंडा नहीं लहरा देते हैं। अब जरा देखिए और समझिए कि कितने सैनिकों को इस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन और रूस की जंग के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक जंग रोकने के कई प्रयास किए गए लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। और अब यूक्रेन का आक्रामक रुख समझौते की उम्मीदों को खत्म कर रहा है। यूक्रेन लगातार रूस के ठिकानों पर भीषण हमले कर रहा है। इन हमलों में रूस के स्वदेशी AN-196 ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। यूक्रेन की सेना ने तातरस्तान में तेल रिफाइनरी पर हमला किया जिससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस हमले में द्रुज़्वा पाइपलाइन को नुकसान हुआ। दरअसल ल्यूमिन में तेल का बड़ा ट्रांजिट जंक्शन है। यहाँ से उफा, समारा और अल्मीतीवेस्क के लिए पाइपलाइन जाती है। पंपिंग स्टेशन में आग लगने से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई रुक गई जिससे दोनों देशों में परेशानी बढ़ गई। यूक्रेन ने पर्व में केमिकल प्लांट पर अटैक किया। बताया जा रहा है कि इससे प्लांट की 2 यूनिट तबाह हो गई। बताया गया कि मेटाफैक्स केमिकल प्लांट साल 1990 में बनाया गया था। यह रूस और यूरोप का सबसे बड़ा मेथनॉल उत्पादक प्लांट है। यहाँ विस्फोटक से संबंधित दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं।
यहाँ पर हमले से रूसी सेना को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तो रूस का तेल उत्पादन तो इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ा है, रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। अब वहीं युद्ध के चक्रव्यूह में रूस हालांकि फंसा हुआ नजर आता है। किस तरीके से फंसा हुआ नजर आता है, जरा वो समझिए। रूस में अभी भी बड़े पैमाने पर पलायन चल रहा है। रूस में अभी भी बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि पलायन हो रहा है। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कैसे। 2023 में 27,807 लोगों का प्रवासन हुआ था। उसके बाद आता है साल 2024, इसमें आंकड़ा नकारात्मक हो गया, तो ये स्थिति बनी। उसके बाद साल 2025 आता है, साल 2025 में रूस में, उसके बाद आएंगे हम 2024 में, रूस में मौत भी जन्मों से कहीं ज्यादा है। मृत्यु दर और जन्म दर पूरी तरीके से आगे पीछे हो गई है। वहां पर यह आलम बना हुआ है। यूक्रेन के मुकाबले रूस में एक बड़ा अंतर हालांकि नहीं दर्ज किया गया है, यह बताया गया है। इसके बाद रूस को युद्ध में भारी सैन्य नुकसान हुआ है, यह सबसे बड़ी वजह है उसके चक्रव्यूह में फंसे होने की। करीब 12 लाख हताहत यानी मृत या घायल या लापता लोग हैं। 12 लाख, यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। फरवरी 2022 से अब तक 3,25,000 लोगों की मौत हो गई है। 12 लाख लोगों का कोई अता पता नहीं है। इतनी मौतों को तो दर्ज कर लिया गया है वहां पर। फरवरी 2022 से यह अब तक का आंकड़ा है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि क्या खबर है। खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर परमाणु हथियारों को लेकर के यूक्रेन को बताया जा रहा है कि यूक्रेन को ये परमाणु हथियार मिल सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस अपने परमाणु हथियार दे सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है। अब ये है कि रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हथियारों की एंट्री होने वाली है। परमाणु ट्रायड पर पहले ही रूस की तरफ से काम किया जा रहा है कि हवा हो, जमीन हो, पानी हो, हर जगह से वो परमाणु हथियारों के माध्यम से हमला कर सके। लेकिन इस बीच यूक्रेन को एक और मदद का ऑफर मिल गया है। ये परमाणु हथियार देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस तैयार हो गए हैं। वो अपने परमाणु हथियार उसे देंगे। यूक्रेन जंग में पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है फ्रांस। ब्रिटेन भी खड़ा हुआ है, लेकिन फ्रांस हर बार उसे कोई ना कोई हथियार देता है। मीटिंग की वो तस्वीरें आपको याद होगी, किस तरीके से मीटिंग हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में। उन्होंने कहा था कि हम पूरा सहयोग देंगे, और अब यही सहयोग देखने को मिल रहा है कि परमाणु हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन को ये परमाणु हथियार मिल सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस से ये परमाणु हथियार मिल सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा इनका इस्तेमाल करने में। जानकारी ये है कि एटमी हथियारों की खबर से पुतिन भड़क गए हैं, लेकिन यूक्रेन अगर एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो भड़के हैं। यूक्रेन हासिल करना चाहता है एटमी हथियार, रूस ये कह रहा है यूक्रेन को अंजाम भुगतना होगा। रूस ये भी कह रहा है, रूस रिपोर्ट्स के अनुसार पहले नंबर पर है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। लेकिन उसे फिर भी ये डर सता रहा है कि अगर यूक्रेन ने ये एटमी शक्ति हासिल कर ली तो उससे नुकसान होगा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को इसका अंजाम भी भुगतना होगा। अगर यूक्रेन अपने पास एटमी शक्ति को बढ़ाता है कहीं से
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।